राधे राधे दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि भगवत कथा अमृत कैसे है। एक समय जब ब्रह्मा जी ने एक तराजू में सारे तीर्थ पुराण दान यज्ञ व्रत रखा और दूसरे पलड़े में भगवत गीता रखा, और उसी समय भगवत गीता वाला पलड़ा उठ गया, दूसरा पलड़ा नीचा हो गया। ब्रह्मा जी को भी समझ आ गया कि भगवत जी की कितनी महत्ता है। तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही है, इसलिए श्री कृष्ण के सामने धर्म कर्म कम हो जाते हैं। किसी ने उनसे पूछा कि भगवत कथा कितनी बार सुनना चाहिए, तो उन्होंने बताया भगवत कथा जितनी मर्जी बार सुनो, परंतु 7 दिन की जो कथा का महत्व है वो विधि विधान से सुनना चाहिए। 7 दिन की कथा सुनने का विधान सनकादिक ऋषियों ने नारद जी को बताया था। तो उनमें से किसी ने पूछा कि सनकादिक ऋषियों ने नारद जी को कथा कैसे सुनी? नारद जी तो एक जगह रहते नहीं है, तो उन्होंने 7 दिन तक कथा कैसे सुनी? सनकादिक ऋषि भी एक जगह पे ज्यादा समय तक नहीं रहते, तो उन्होंने कथा कैसे सुनाई? कृपया करके अगर ये प्रसंग भगवान के साथ जुड़ा है तो हमें भी इसके बारे में सुनाए। तब उन्होंने बताया, एक बार की बात है, नारद जी बद्रीनाथ जा रहे थे। वहां पे सनकादिक ऋषियां भी सनकादिक ऋषियों ने नारद जी को देखा और नारद जी ने भी सनकादिक ऋषियों को देखा, और वो उनके पास गए और उन्हें प्रणाम किया, परंतु नारद जी कुछ उदास थे। तो सनकादिक ऋषियों ने उनसे पूछा कि क्या हुआ नारद जी, आप इतने उदास क्यों हैं? तो नारद जी ने बोला, मैं इस पृथ्वी को देखने के मन से गया, तो मैंने देखा कि तीर्थ में लोग अधर्मी हो गए हैं, एक दूसरे का सामान चोरी करने लग गए हैं, संतों के आश्रम नष्ट हो गए हैं, संत अब वो संत नहीं रहे, वो ढोंगी हो गए हैं। गृहस्थी के घर गया कि शायद गृहस्थी सही है, परंतु गृहस्थी के घर भी खराब हो गए हैं। बूढ़े माँ बाप को लोगों ने घर से निकाल दिया है। चोरी चालाकी झूठ धोखेबाजी, लड़कियों को बेच रहे हैं। तो बुरा हाल हो गया है धर्म का, घर बर्बाद हो गए हैं। ये सब देखकर मन बहुत उदास हुआ और मैं जमुना जी के तट के पास वृंदावन गया। तो वहां मैंने देखा एक स्त्री उदास मन से बैठी थी। उसके आसपास बहुत से दास थे, कोई उसके आंसू पोंछ रहे थे, तो कोई उसको सांत्वना दे रहे थे, और 2 बूढ़े व्यक्ति उसके पास लेटे थे। जब मैंने देखा तो सोचा मैं उस स्त्री के पास जाऊं और उससे पूछूं। तब तक उस स्त्री ने मुझे देखा और मुझे बुलाया और मुझे कहने लगी, बाबा रुको, मेरी चिंता का निवारण करो। मैं उसके पास गया और पूछा कि क्या हुआ, कौन हो तुम, ये दासियां कौन है और ये 2 बूढ़े व्यक्ति कौन है? तो वो स्त्री रोने लगी और रोते हुए उसने बोला, मैं भक्ति हूँ, और ये दासियां जो आपको दिख रही है ये गंगा जमुना सरस्वती है, ये मेरी सेवा करने आई है, और ये दोनों बूढ़े ये मेरे पुत्र है, ज्ञान और वैराग्य। देखो देखो कलयुग का प्रकोप, जहाँ माँ को बूढ़ा होना चाहिए और पुत्रों को जवान, वहां माँ तो जवान है लेकिन पुत्र बूढ़े हो गए हैं। मैं कर्नाटक में पैदा हुई, पलते पलते महाराष्ट्र और गुजरात गई, तो वहां पापियों ने मेरे अंग को अलग अलग कर दिया, और जब मैं दुखी मन से यहाँ वृंदावन आई, तो यहाँ आकर मैं तो युवा हो गई, परंतु मेरे दोनों बेटे बूढ़े ही रहे। क्यों राजा परीक्षित ने कलयुग को निमंत्रण दिया? महाराज अगर चाहते तो कलयुग को मार देते। देखो कलयुग के आते ही मेरे ज्ञान और वैराग्य का बुरा हाल हो गया, दोनों को कोई भी पूछ नहीं रहा। तब नारद जी ने उन्हें बोला, अरे देवी, तुम क्यों चिंता कर रही हो, कलयुग को तो आना ही था। राजा परीक्षित बहुत ही महान राजा है, उन्होंने सब देख कर ही कलयुग को निमंत्रण दिया।
राजा ने देखा कलयुग में, पर कलयुग में गुण की जगह उन्हें बहुत से अवगुण दिखे। कलयुग के आने से धर्म नष्ट हो जाएगा, लोग पापी हो जाएंगे, लड़ाई करेंगे, यज्ञ, पाप अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा। पर जब उन्होंने और ध्यान से देखा कलयुग को, तो उन्हें उसमें एक गुण भी दिखा कि कलयुग में लोग भगवान की प्राप्ति बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगर कोई भी भगवान को सच्चे मन से पुकारेगा तो भगवान उनकी मदद जरूर करेंगे। तो तुम भी भगवान को पुकार, भगवान तुम्हारी मदद अवश्य करेंगे। पर भक्ति महारानी ने श्री नारद जी का गुणगान किया कि हे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, आप सब कुछ कर सकते हो। आपने ही भक्त प्रहलाद को बचाया, आप मेरे पुत्रों को भी आप ही उठाओगे। नारद जी ने बोला कि ठीक है, मैं भी कोशिश करता हूँ उन्हें दोनों को जगाने की। नारद जी ने बहुत कोशिश की, परंतु वो नहीं जगे। उन्होंने बहुत से धर्म शास्त्र सुनाए, वेद के मंत्र सुनाए, उपदेश सुनाया, थोड़ा सा जगे, उठे, अंगराई ली और बार बार नारद जी उन्हें बार जगा रहे थे, परंतु वो उठ नहीं रहे थे। अब नारद जी को चिंता हुई कि मैंने इतने सारे वेद मंत्र सुना दिए, श्लोक सुना दिए, उपदेश सुना दिए, परंतु ये उठ नहीं रहे। मैंने तो संकल्प दे दिया है कि जब तक ज्ञान और वैराग्य को नहीं जगाऊंगा तब तक सुख पूर्वक नहीं रहूंगा। इस समय आकाशवाणी हुई कि नारद जी, जिनके लिए आप चिंता कर रहे हो वो ऐसे नहीं उठेंगे। जब तक तुम सत्कर्म नहीं करोगे तब तक नहीं उठेंगे। नारद जी ने पूछा कि सत्कर्म क्या है? तो उन्होंने बोला, ये तुम्हें संत बताएंगे। नारद जी उसी समय भक्ति को छोड़कर संतों के पास गए। उन्हें पूछा कि सत्कर्म क्या है? जब संतों ने देखा कि नारद जी पूछ रहे कि सत्कर्म क्या है, उन्होंने उसी समय अपने कानों में हाथ दे दिया और मौन हो गए। किसी ने बोला हमें नहीं पता। नारद जी बहुत संतों के आश्रम गए, बहुत संतों से पूछा, पर किसी ने भी उन्हें कोई उत्तर नहीं दिया। नारद जी को और चिंता सताने लगी कि मुझे कैसे ज्ञात होगा। व्यक्ति के मन व्यक्ति के मन में भक्ति तो जाग सकती है, परंतु ज्ञान और वैराग्य को जगाने से भी वो नहीं जग रहे। मैं उन्हें कैसे जगाऊंगा? जब उन्हें कहीं से भी कोई उत्तर नहीं मिला, तो उन्होंने सोचा मैं बद्रीनाथ जाऊंगा और वहां घोर तपस्या करूंगा। तपस्या कर कर भगवान नारायण को प्रकट करूंगा और उन्हीं से पूछूंगा कि वही इसका उपाय बताएंगे। जैसे ही वो तपस्या करने जा रहे थे, वहां से 4 छोटे छोटे संत भाई सनक सनातन, छोटे छोटे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सामने से दिखे और नारद जी ने उनसे पूछा कि अब आप ही बताओ, और कोई नहीं बता सकता। फिर उन्होंने बोला कि इसका छोटा सा उपाय है कि वो उपाय कोई और नहीं, श्रीमद् भगवत कथा का 7 दिन कथा का श्रवण करना ही इसका उपाय है। श्रीमद् भगवत कथा सुनाओ, ज्ञान वैराग्य भक्ति तीनों नाचने लगेंगे। परंतु नारद जी को विश्वास नहीं हुआ। अगर किसी को बोले कि तुम्हें कैंसर हो गया है और गौमूत्र पी लो ठीक हो जाओगे, कोई भी विश्वास नहीं करेगा कि मुझे तो डॉक्टर ने इतनी इतनी दवाइयां दी, इतने बड़े बड़े डॉक्टर से मैं मिला, अगर वो मुझे ठीक नहीं कर सकते तो गौमूत्र क्या कर सकती है। उसी प्रकार नारद जी ने भी उनकी बात नहीं मानी और उन्हें बोला कि मैंने उन्हें इतने वेद मंत्र सुनाए, नहीं उठे, भगवत कथा सुनने से कैसे उठेंगे? तब ऋषियों ने बोला कि ये आपकी सोच है, आपको विश्वास। आप जानते हो ना, वेद व्यास जी को जब चिंता सता रही थी, आपने ही उन्हें 4 श्लोक में भगवत का उपदेश दिया था और व्यास जी ने उस 4 श्लोकों से 18,000 श्लोक में परिणित कर दिया। वो ज्ञान जब आप भक्ति ज्ञान वैराग्य को सुनाओगे तो वो उठ जाएंगे। नारद जी खुश हो गए और वो भगवत कथा की व्यवस्था करने गए। उन्होंने सनकादिक ऋषियों से बोला, आपसे अच्छे वक्ता कौन हो सकता है? मैं श्रोता बन के सुनूंगा और आप वक्ता बन के हमें सुनाओ। सनकादिक ऋषियों ने बोला कि अगर आप सुनना चाहते हैं तो हरिद्वार के आनंद नामक गंगा के पावन तट पर इसका आयोजन करें। जैसे ही भगवत कथा सुनने की आयोजन होने लगा, पूरे पृथ्वी पर इसकी खबर पहुंच गई।
कि नारद जी श्रोता रूप में सनकादिक ऋषियों से भगवत कथा सुनने वाले हैं। सारे ऋषि अपने परिवार, अपने शिष्यों के साथ वहां चल पड़े। मुनि, देव, ऋषि सब गए, पर कई लोग ऐसे भी थे जो जाना नहीं चाहते थे, घमंड में थे कि हम क्यों जाए। उन्हें भृगु ऋषि ने कि चले जाओ, बहुत जरूरी है, जीवन सुधर जाएगा। भृगु ऋषि के समझाने से वो लोग भी गए। जैसे ही वहां सब पहुंचे, सनकादिक भाइयों में से बड़े भाई ने कथा सुनाना आरंभ किया। भगवत कथा सुनने से बड़े पापी भी मुक्त हो जाते हैं लगी। जैसे ही उन्होंने कथा सुनाया, भक्ति महारानी नाचने लगी। थोड़ी देर में ज्ञान और वैराग्य भी जाग गए, वो भी नाचने। सब बहुत प्रसन्न हुए कि इतनी महिमा है, इतनी अद्भुत कथा है। सबने मिलकर भक्ति की वहां पे सही ढंग से स्थापना की। नारद जी बहुत खुश हुए कि भगवत कथा की इतनी महिमा है। मैंने इतने वेद मंत्र सुनाए, इतने उपदेश दिए, परंतु ज्ञान और वैराग्य नहीं जागे। परंतु भगवत कथा सुनते ही ज्ञान और वैराग्य जाग गए। भक्ति महारानी के कारण वहां चार चतुर्भुज में श्री नारायण प्रकट हुए और सबको आशीर्वाद दिया। और कोई नहीं, हमारे मन के अंदर जो भक्ति है वही है। हमारे मन में भक्ति तो जाग जाती है, परंतु ज्ञान हमारा और वैराग्य हमारा जागने में समय लेता है। तो हमारे मन में भक्ति के साथ साथ ज्ञान और वैराग्य को भी जगाना चाहिए। तो आप सब भी भगवत कथा सुने और अपने जीवन को सफल करें। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी ये कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।